हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं हमारी 13th क्लास, जो कि आपकी रहेगी रे ऑप्टिक्स की। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स को ही जो है कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास में। तो फटाफट से सभी जो है कनेक्ट हो जाएं, देन हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। होप्स हो कि जो क्वेश्चंस हैं आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे, जो कंसेप्ट है वो भी अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है जी, चलिए करते हैं स्टार्ट क्लास को। यस, योर फर्स्ट क्वेश्चन or is on the screen. That is, the question is an object is placed in front of a, अच्छा ये न्यूमेरिकल है तो हम इसको साइड में कर लेते हैं पहले ही। क्या कह रहा है? an object is placed in front of a convex mirror of focal length f। ठीक है, find the maximum and the minimum distance of an object from the mirror such that the image formed is real and magnified। हमें क्या करना है यहाँ से, इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है किसके सामने? कन्वेक्स मिरर के सामने। तो फर्स्टली तो हम यही बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे फिगर आउट करेंगे चीज़ों को। तो ये हमारे पास एक कन्वेक्स मिरर है एंड इन फ्रंट ऑफ इट एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। यहाँ पे मान लेते हैं मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर सच दैट द इमेज विल बी रियल एंड मैग्नीफाइड। ओके, यहाँ पे इस तरीके से हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा, इसकी जो इमेज है वो कैसी आनी चाहिए आपके पास? रियल आनी चाहिए, और दूसरी बात यहाँ से मैग्नीफाइड आनी चाहिए। तो क्या यहाँ पे कन्वेक्स मिरर की अगर हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे? देखो, अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, सो कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म, हम यहाँ पे कहेंगे दिस मिरर ऑलवेज फॉर्म कैसी? रियल virtual and erect images, and also the image is diminished। यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो कन्वेक्स मिरर होगा वो हमेशा कैसी इमेजेस बनाता है? हमेशा उसकी जो इमेज होगी वो वर्चुअल होंगी, और कैसी होंगी आपके पास? इरेक्ट होंगी। ठीक है, देखा होगा आपने, जो मतलब कि गाड़ी का जो साइड व्यू मिरर होता है वहाँ पे इस मिरर का यूज़ किया जाता है, या फिर जो है बड़ा मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू देखने के लिए, या फिर क्या बोलते हैं उसको, जैसे कर्वेचर जो है ज़्यादा लार्ज देखने के लिए, तो हम क्या यूज़ करते हैं? वहाँ पे कन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं। कन्वेक्स मिरर की हमेशा खास बात क्या रहेगी? वर्चुअल इमेज ही ये बनाएगा। दो ही केस हम इसके पढ़ते हैं, ठीक है, जब हम फिगर आउट करते हैं इसको, यानी कि दो केस पढ़े जाते हैं। एक तो किसी भी पॉइंट पे हो, किसी भी पॉइंट पे होगा तो कुछ इस तरीके से इमेज बनेगी इसकी। ठीक है, इस तरीके से इमेज, सॉरी ये आगे हमने पहुंचा दिया है, जबकि यहाँ पे होगा फोकस तो इस तरीके से यहाँ पे इमेज बनेगी, और दूसरी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाएगी तो वो इस तरीके से, या फिर ऐसे इमेज बने। राइट, तो ये छोटी इमेज हमेशा बना के देगा। एक हम केस पढ़ते हैं इसका कि इन्फिनिटी पे रखा हो ऑब्जेक्ट तब हमारे पास फोकस पे बनती है, फोकस पे रखा हो तब हमारे पास इन्फिनिटी पे इमेज बनती है। तो ये बातें आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि इसकी जो प्रॉपर्टी किस तरीके की इमेज बनाने की है, हमेशा स्मॉल बनाएगा, virtual बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा। सो देयर इज नो पॉसिबल मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस फॉर द ऑब्जेक्ट टू फॉर्म द रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज। दैट इज द आंसर इज नन ऑफ द अबव। क्या आएगा? नन ऑफ द अबव। राइट, समझ आई बातें? फॉर द कन्वेक्स मिरर, है ना? ओके, तो ये प्रॉपर्टी जो है कन्वेक्स मिरर की होती है, इसकी आपको पता होना चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 आपके पास। क्वेश्चन कह रहा है द पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए concave mirror at a distance of 60 centimeter from the focal point of the mirror. Its image is formed at the point of object, then the focal length of the mirror is। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं एक बारी। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है अपने पास, प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ कनकेव मिरर। ये हमारे पास कनकेव मिरर है, ठीक है,
ये यहाँ पे है एक्सिस। कनकेव मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द फोकल पॉइंट। ये अगर इसका फोकस है, इस फोकस से 60 सेंटीमीटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया। समझ आई बात? ठीक है जी। इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसकी जो इमेज है वो कहाँ पे बन रही है? पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट पे ही बन रही है। ठीक है। देन द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज। देखो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वाली लाइन में मिलेगा कि इमेज जो है वो कहाँ पे बन रही है? पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट पे ही बन रही है। इसका मतलब कि हमारे पास ये जो रखा गया है, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट देन द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज। अच्छा, फोकल लेंथ हमने बतानी है कितनी होगी उसकी। देखो सिंपल यहाँ पे क्या कहेंगे हम, अगर ये 60 सेंटीमीटर यहाँ पे रखा गया है, ठीक है, यहाँ पे ये क्या होगा? इसका डिस्टेंस हम मान लेते हैं ये होगी इसकी फोकल लेंथ, राइट। ठीक है। इमेज कब अपने सेम साइज की बनती है और उसी पॉइंट पे बनती है? यानी कि जब हमारे पास सेंटर पे रखी गई हो, सेंटर पे रखी गई होगी तो क्या होगी? सेम साइज पे ही बनेगी फ्रॉम द फोकल पॉइंट ऑफ द मिरर। ठीक है। सी पे रखी गई होगी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया होगा ऑब्जेक्ट, तभी उसका जो है इमेज क्या बनेगी? सेम साइज की बनेगी, है ना। सेम साइज की बनेगी और सेम ही उसके उधर ही बनेगी, राइट। सी पे हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे रखा गया हो? सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। देन हमें पता है कि जो हमारी इमेज है वो भी कहाँ आती है? सी पे आती है ना, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है। तो उसके केस में यहाँ पे हमें बताना क्या है कि इमेज जो फॉर्म्ड है वो एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट, देन उसकी जो फोकल लेंथ ऑफ द मिरर वो कितनी होगी? फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अच्छा जी, यहाँ पे देखो ये मेरे पास फोकस जो है, फोकस में और इसमें रिलेशन हम देखें, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड द रेडियस? फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ रेडियस। क्या होती है? हाफ ऑफ रेडियस होती है। तो यहाँ से अगर मैं रेडियस देखूँ, रेडियस हमारे पास कितनी होगी? इसकी ये 60 है, ये भी कितना मिलेगा? 60 मिलेगा। दैट इज टोटल होगी ये 120 डिस्टेंस। टोटल कितनी होगी? 120 डिस्टेंस। तो यहाँ पे ये 60 है तो ये भी कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए। दैट इज योर आंसर इज सी ऑप्शन। आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन आएगा। क्लियर हुई बातें? यहाँ से क्लियर हुई चीज़ें इतनी? ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फील्ड ऑफ व्यू इज मैक्सिमम फॉर। अच्छा, ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी टाइप है एक तरीके से, कि मैक्सिमम फील्ड ऑफ व्यू जो है किस मिरर के लिए होता है? प्लेन मिरर के लिए होगा, कन्वेक्स के लिए, कनकेव के लिए, या फिर सिलेंड्रिकल के लिए? सिलेंड्रिकल को तो और प्लेन को तो हम बाहर ही निकाल देंगे, क्योंकि प्लेन मिरर क्या है? सेम फील्ड देता है, जितना हमें आगे रखेंगे उतना ही दिखेगा उसके अंदर, राइट। और सिलेंड्रिकल मिरर हम पढ़ते ही नहीं है, सिलेंड्रिकल मिरर नहीं होता अपने पास, है ना। हमारे पास या तो प्लेन मिरर होता है या सफेरिकल होता है। सफेरिकल में फिर दो आते हैं, कौन सा? कनकेव एंड। ठीक है। चलो तो यहाँ पे फील्ड ऑफ व्यू इज मैक्सिमम फॉर द कन्वेक्स मिरर। कौन से के लिए होगा? कन्वेक्स मिरर के लिए मैक्सिमम होगा, एंड अदर देन इट वहाँ पे मिनिमम होगा। ठीक है, कनकेव के लिए मिनिमम होगा और प्लेन मिरर के लिए क्या होगा आपके पास? सेम होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को बात? ओके चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 87। The focal length of the concave mirror is f, and the distance from the object of the principal focus is x. ठीक है। The ratio of the size of image of the object of the साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये दोबारा से लिखी हुई है। ठीक है, क्या है यहाँ पे हमें बताना है? साइज जो है ऑब्जेक्ट का क्या होगा। पहले इसको ट्राई करेंगे सभी, न्यूमेरिकल है यहाँ पे। ठीक है, जस्ट आपने क्या करना है यहाँ पे? मैग्नीफिकेशन का और जो मिरर फॉर्मूला आपके पास वो अप्लाई करने हैं एंड देन फाइंड अ रिजल्ट। चलिए सोल्व करेंगे इसको सभी पहले।
ओके जी। देखो क्या होगा यहाँ पे, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगर आप लोगों ने सोल्व कर लिया है देन अच्छी बात है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे देखिए, फोकल लेंथ बताना है हमने किसका, कनकेव मिरर का, इज एफ। अगर फोकल लेंथ हमारे पास क्या है, एफ है, फोकल लेंथ है जी हमारे पास एफ, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल फोकस, कनकेव मिरर अगर है यहाँ पे, ये है मान लेते हैं फोकस, तो फोकस से ऑब्जेक्ट की ये जो दूरी है ये कितनी है, एक्स है, ठीक है। द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट का और इमेज का हमने साइज का रेशियो बताना है। देखो ये जो डिस्टेंस होगी मेरे पास, इसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज ये क्या है आपके पास, यू। यू हो गया आपके पास एफ प्लस, है ना। देन मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, मिरर फॉर्मूला इज आवर 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, है ना। u की जगह पे हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू अगर पुट करते हैं तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1/1 f प्लस, यही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कहा क्या गया है हमें कि जो मैग्निफिकेशन है वो क्या आएगी, मैग्निफिकेशन होगा आपके पास v/u, मैग्निफिकेशन क्या होती है, v/u। तो यहाँ पे हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, v की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, v की वैल्यू पुट करेंगे और u हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। v इन टर्म्स ऑफ u f एंड x निकाल लेते हैं, इसको इधर लेके आओ। 1/f इज माइनस ऑफ 1 प्लस f प्लस x इज इक्वल टू 1/v, क्लियर, ठीक है। चलो इसको हटा देते हैं एक बार, यहाँ से मैं एलसीएम लेती हूँ, तो एलसीएम मेरे पास कितना बनेगा, ये बनेगा f इंटू एफ प्लस एक्स, और यहाँ पे जाएगा अपने पास f प्लस एक्स माइनस एफ, दैट इज इक्वल टू 1/v। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, हमने यहाँ पे जस्ट एलसीएम लिया है इसका, एलसीएम लेके हमारे पास टर्म बन गई, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, आपका f से f कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से बचा x डिवाइडेड बाई f इंटू एफ प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/v। दिस इम्प्लाइज v इज इक्वल टू f इंटू एफ प्लस एक्स डिवाइडेड बाई x, राइट। यहाँ तक होगी बात क्लियर, ठीक है। v की वैल्यू हमारे पास आ गई है जी, u की वैल्यू हमारे पास आ गई है, देन मैग्निफिकेशन निकालने में नो प्रॉब्लम। क्या m होता है हमारे पास v/u, सो पुट द वैल्यू ऑफ v, v इज वैल्यू f इंटू एफ प्लस एक्स डिवाइडेड बाई x, और यहाँ पे अगर हम u की वैल्यू रखते हैं तो दैट इज f प्लस एक्स, दिस इज कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या आया, f/x। मैग्निफिकेशन इज योर f/x, दैट इज ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन, बी आपका क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर हुई बात है यहाँ तक, ठीक है। इसको नोट कर देंगे, और कोई भी अगर स्टेप समझ में नहीं आता तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, राइट। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, ये फिर से एक न्यूमेरिकल है, राइट। क्या कहा गया क्वेश्चन में, एक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर फॉर गेटिंग ए मैग्निफिकेशन ऑफ 1/2, व्हाट इज द फोकल लेंथ, यहाँ पे आएगा व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर रिक्वायर, कितनी फोकल लेंथ यहाँ पे होगी अकॉर्डिंग टू द गिवन पैरामीटर्स, कितनी फोकल लेंथ यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग होगी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ।
फोकल लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट आउट करिए यहाँ से। देखो कैसे करेंगे। कैप्टेड डिस्टेंस एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव मिरर, व्यू की वैल्यू हमारे पास होगी -60 सेंटीमीटर, ठीक है। 60 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है। गेटिंग मैग्निफिकेशन ऑफ 1/2, मैग्निफिकेशन कितनी आ रही है यहाँ से 1/2 आ रही है। तो हमें फोकल लेंथ यहाँ से बतानी है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं v की वैल्यू, एंड बाय गेटिंग v एंड u वी कैन फाइंड आउट द फोकल लेंथ, राइट। तो मैग्निफिकेशन होता है हमारे पास v/u, ये है 1/2। v कितना आ जाएगा u/2, u कितना है आपका 60/2, 30 आ गया, ठीक है। अब ये साइन हमें देखना पड़ेगा। कनकेव मिरर जो है कैसी इमेजेस बनाता है, रियल बनाता है। रियल बनाएगा तो इसकी मैग्निफिकेशन ये जो आएगी v की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। चलिए पुट करते हैं यहाँ पे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/-30 प्लस 1/60, सॉरी हाँ माइनस ही आएगा यहाँ पे भी, -1/60, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आ गया जी 60, यहाँ से जाएगा मेरे पास 2 माइनस का -1, तो कितना होगा -3/60, दैट इज द कैंसिल आउट 1/20 विद माइनस साइन, है ना। तो फोकल लेंथ आपके पास क्या बनेगी -20 सेंटीमीटर, क्या बनेगी -20 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली दिस नेगेटिव साइन शोज दैट दिस नेगेटिव साइन कम्स ड्यू टू द मिरर इज कनकेव। कनकेव मिरर है तो उसके केस में क्या आएगी हमारे पास जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव आएगी, दैट्स वाई हमारे पास ये नेगेटिव साइन ऑटोमेटिकली भी आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, तो बस आपको फॉर्मूलेज अप्लाई करने आने, ठीक है ना। ओके, नोट इट। क्लियर है यहाँ तक सभी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए कनकेव मिरर एक्सपेरिमेंट, an object is placed at a distance x1 from the focus and the image is formed at that distance x2 from the focus. दोनों डिस्टेंस फोकस से गिवन है, देन द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर वुड बी, कनकेव मिरर है दैट्स वाई यहाँ पे वर्चुअल इसकी बनेगी रियल इमेज, है ना। रियल इमेज अगर बनेगी तो v की वैल्यू आपके पास ये कुछ इस तरीके से है, u जो है x1 डिस्टेंस है फ्रॉम द फोकस, यानी कि फोकस के साथ x1 डिस्टेंस है, v आपका क्या है f प्लस x2 है, ठीक है। दोनों क्या होंगे, नेगेटिव। तो पुट इन द मिरर फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द रिजल्ट। पुट करिए दोनों को फॉर्मूला के अंदर, जो मिरर फॉर्मूला आपका, और यहाँ से बताओ कि क्या वैल्यू रहेगी। चलिए करिए कैलकुलेट इसको। देखो क्या होगा, हमें पता है जी मिरर फॉर्मूला क्या होता है। मिरर फॉर्मूला आपके पास रहेगा 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। f हमें निकालनी है फोकल लेंथ, 1/u की वैल्यू कितनी है -f प्लस x1 -1/f प्लस x2। एलसीएम कितना आएगा यहाँ से fx1, ओहो f1 f प्लस x1 f प्लस x2, इधर मल्टीप्लाई करेंगे -f इधर मल्टीप्लाई करेंगे -f यहाँ पे क्या है 1/f है, 1 बाई क्या है f है, ठीक है ना।
तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास, 1/f इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है, कनकेव मिरर था, ठीक है। चलो ये हो जाएगा माइनस का 2f माइनस x1 माइनस x2। x2 यहाँ पे कुछ फॉर्मेशन अपने को करनी पड़ेगी, है ना। देखो f की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, इस वाले एक्सप्रेशन से f में निकालूं तो f आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा f प्लस x1 f प्लस x2 डिवाइडेड बाय माइनस x1 प्लस x2 प्लस 2f, यही बनेगा। बट अगर एक्सप्रेशन में जाएं तो यहाँ पे कुछ ऐसा हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ से अगर मैं माइनस ना लूँ, क्योंकि जो हमारे पास फोकल लेंथ आएगी वो भी नेगेटिव ही आएगी, है ना। तो माइनस साइन अगर नहीं लेते फिर भी यहाँ से हमारे पास बात नहीं बनेगी, है ना। माइनस साइन नहीं लेंगे तो यहाँ पे बनेगा प्लस, प्लस हो जाएगा, ये सारा प्लस आ जाएगा, नेगेटिव साइन इसके साथ आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बनाना चाहूँ रूट में, देखो ऊपर वाली जो इक्वेशन है इस माइनस साइन को छोड़ देते हैं क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी, ये बात हमें पता है, ठीक है। नेगेटिव साइन हमने छोड़ा तो यहाँ से बनेगा f² प्लस f इंटू x1 प्लस x2 प्लस x1 x, टू एफ, है ना। चलिए इसका कोई भी फाइनलाइज आंसर यहाँ से नहीं निकलेगा, ये ही एक्सप्रेशन रहेगा अगर फोकल लेंथ के डिफरेंट डिफरेंट दे रखे। अगर ये सेम दे देता ना कि x1 और x2 इक्वल है, देन यहाँ से हम एक्सप्रेशन निकाल सकते थे, ठीक है ना। अदरवाइज यहाँ से ये एक्सप्रेशन इस टाइप से ही रहेगा, क्लियर, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बेसिकली हमारे पास एग्जाम में नहीं पूछा जाता, जो मतलब कि एक तरीके से एक्सप्रेशनल टाइप हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वैल्यू देगा कुछ ना कुछ, अगर वैल्यू देता है x1 की कुछ वैल्यू होगी, x2 की कुछ वैल्यू होगी, देन हम यहाँ से सोल्व कर सकते हैं इजीली, है ना। वैल्यूज को पुट करके देन हम उसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। An object moving at a speed of 5 meter per second towards a concave mirror of focal length f is 1 meter is at a distance of 9 meter. The average speed of the image is, an object moving at a speed of 5 meter, ये एक कनकेव मिरर है हमारे पास, क्या है, कनकेव मिरर है, ठीक है। कनकेव मिरर से यहाँ से एक कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है इसकी तरफ 5 मीटर पर सेकेंड की, ठीक है जी, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, ये है आपके पास 1 मीटर, इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर, ये इससे कितना दूर है, 9 मीटर पे है। ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ से कितना है, 9 मीटर पे है। टुवर्ड्स ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर, ठीक है। द एवरेज स्पीड ऑफ द इमेज इज, हमें क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है, क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है, एवरेज। तो कैसे निकालेंगे, हाँ जी, कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड, देखो यहाँ पे एक सिचुएशन हम लेके चलते हैं जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंचेगा,
ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो केस है इसके लिए अगर मैं यू वी की वैल्यू बात करूं तो मेरे पास जो वेलोसिटी है स्टार्टिंग वाली वो कितनी है, स्टार्टिंग में v1 कितनी आएगी आपके पास, जो स्टार्टिंग में वेलोसिटी है दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जब ये फोकस पे पहुंच जाएगा, जब क्या होगा, ये फोकस पे पहुंच जाएगा अपने पास ऑब्जेक्ट, देन हमारे पास क्या होगा, फोकस पे पहुंचने के बाद जो डिस्टेंस है यानी कि v1 है या फोकल लेंथ है वो कितनी हो जाएगी 1 मीटर आपकी। अगर मैं यहाँ से बात करती हूँ u2 इज नॉट अ इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, कितना होगा 1 मीटर होगा। और यहाँ से अगर हम देखें v2 इन्फिनिटी पे बनेगी, फोकल लेंथ पे जब आएगा तो कहाँ पे बनेगी इमेज, इन्फिनिटी पे बनेगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें निकालनी है एवरेज स्पीड, टाइम इसमें गिवन होना चाहिए था, इस क्वेश्चन में टाइम गिवन होना चाहिए था, टाइम के बिना कैसे निकाल सकते हैं ना। यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो एवरेज स्पीड होगी, देखो एवरेज स्पीड निकालने के लिए या वेलोसिटी निकालने के लिए हम डेल्टा वी करेंगे बाय डेल्टा टी करेंगे। ये डेल्टा टी कहाँ से आएगा, डेल्टा टी कहाँ से आएगा, ओके जी, इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, राइट। क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, या तो टाइम गिवन हो या फिर दो वेलोसिटीज गिवन हो विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। ठीक है ना, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, राइट। ठीक है जी, तो इस वाले क्वेश्चन को हम करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 91। अच्छा ये 2 बार आ रखा है वही क्वेश्चन, ठीक है ना। 91 क्वेश्चन क्या कह रहा है, A object is of 2.5 centimeter high is placed at a distance of 10 meter from a concave mirror of the radius of curvature is 30 centimeter, the size of a image। देखो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ से ही निकाल लेते हैं, कनकेव मिरर रेडियस कितनी है, r है जी 30 सेंटीमीटर। इफ r इज 30 सेंटीमीटर व्हाट इज द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इज हाफ 15 सेंटीमीटर। उसके बाद हाइट जो है ऑब्जेक्ट की यानी कि h1 आपके पास है 2.5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ दिस, u की वैल्यू आपके पास है कितनी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो क्या करनी होगी, हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो v अगर निकालेंगे कौन सा है अपने पास, कनकेव मिरर है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी, फोकल लेंथ इज ऑफ -15 प्लस 1 बाय यहाँ पे होगा इक्वल टू 1/v माइनस 1/10। ठीक है, इसको इधर लेके आते हैं तो ये बनेगा -15, ये हो जाएगा 1/10 माइनस 1/15 इज इक्वल टू v। दिस इम्प्लाइज 1/v इज इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा अपने पास 15 इंटू 10, ऊपर जाएगा तो यहाँ पे बचेगा कितना 5। ठीक है, तो ये बचेगा 1/30, दैट इज v की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 30 सेंटीमीटर। v इज ऑफ -30 सेंटीमीटर, माइनस ही आएगा ऑब्वियसली, क्या रहेगा ये माइनस रहेगा। ठीक है, नाउ मैग्निफिकेशन आपके पास क्या होती है, m होती है जी h1 बाय या हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, या फिर होती है ये v बाय u। तो यहाँ से पुट करते हैं वैल्यू, हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2.5 विच इज इक्वल टू v इज 30 -30, u की वैल्यू कितनी है -10, यहाँ से ये गया 0 से 0 गई, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2.5 दैट इज ये हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट, ऑप्शन डी आपका क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर हुई बातें, ठीक है, चलिए नोट करेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन को नोट करेंगे सभी। चलिए जी, ठीक है, ओके। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें।
Thank you so much for watching the video.